नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक्स के जो है कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि आप सभी का एग्जाम जो है बिल्कुल जून में जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है। एनटीपीसी एग्जाम की हम लोग बात करें तो उनके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके पहले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में देखा कि लगभग आपके 20 लगभग प्रश्न क्या है तो करंट अफेयर से क्या है बन रहे हैं पेपर में। इसलिए क्या है वीडियो करंट अफेयर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में ग्रुप डी वाले इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही एनटीपीसी एग्जाम खत्म होगा आप सभी का एग्जाम बिल्कुल शुरू हो जाने वाला है। तो आप सभी भी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी जरूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब जो है किए हैं कि नहीं चैनल को। अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल आप बिना सोच समझे कर सकते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है जूना अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। बात हो रही है जूना अवार्ड 2025 की। ध्यान रखेंगे यह जो है वैंकूवर जो कि कनाडा में है, तो यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया था। और इसमें ध्यान रखेंगे रोजर्स एरिना में क्या है तो ये खेला गया। कहाँ पे तो कनाडा के वैंकूवर में रोजर्स एरिना में। ठीक है, तो ये जगह है जहाँ पे क्या है तो इसका जो है आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं रोजर्स, ठीक है, एरिना। ये क्या है बिल्कुल स्टेडियम है जहाँ पे क्या है इसका जो है आयोजन किया गया और ये जो है प्रदान किया गया। आगे बात करेंगे वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड 2025 में किसे गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वुमेन फुटबॉल अवार्ड 2025 की बात हो रही है गेम चेंजर पुरस्कार की, तो यह जो है दिया गया है अनीता आशांत को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये जो है गेम चेंजर जो है पुरस्कार इन्हें दिया गया और 2025 का बिल्कुल ध्यान रखेंगे दिया गया है। आगे बात करेंगे राजकिशोर पराही को किस भाषा के कविता संग्रह केते फूला फूटुची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हेतु चुना गया। तो किस संग्रह के लिए जो इन्हें दिया चुना गया है तो संग्रह का नाम है बिल्कुल ओडिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। राजकिशोर जो है पराही को बात करें तो उनकी जो है ओडिया भाषा के कविता संग्रह के लिए जो है इस पुरस्कार हेतु जो है चुना गया है। आगे बात करेंगे तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बात की जा रही है तो ये रखा गया है 100 गीगावाट तक का जो है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जो है क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत ने। 5 की बात करेंगे तो रक्षा अलंकरण समारोह 2025 फेज 1 की बात करें के दौरान कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। जब ये समारोह हो रहा था उसमें जो है कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए तो कुल जो है 6 प्रदान किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए थे और 4 इसमें ध्यान रखेंगे आप सभी जो है कि मरणोपरांत भी क्या है तो दिया गया था। तो अगर मरणोपरांत पूछे तो आप 4 ध्यान रखेंगे। और अगर रक्षा अलंकार समारोह की बात करें अगर हम कीर्ति चक्र की तो ये दिया गया 6 लोगों को। आगे बात करते हैं किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों के वाहनों पर पर्यावरण कर लागू किया है। इन्वायरमेंटल टैक्स लागू किया है किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों के वाहनों की बात हो रही है। ये जो है लागू किया गया उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन सी होगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्यों में जो है प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बाहर से आने वाले वाहनों पर यह टैक्स जो है लगाया है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात हो रही है तो इसका उद्देश्य जो है रेलवे द्वारा बच्चों को बचाना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यह ऑपरेशन जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की बात करेंगे द्वारा जो है बच्चों को बचाने के लिए जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जितने प्रश्न है करंट अफेयर के और इसमें साथ में स्ट्रेटेजी के हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनका एग्जाम बिल्कुल जून में क्या है शुरू हो रहा है। और यह जो है बिल्कुल 13 जून से आई थिंक जो है स्टार्ट हो रहा है और फिर जो है आपके 21 से स्टार्ट हो रहे हैं 30 तक। तो मतलब बहुत ज़्यादा पेपर इसमें है आप सभी के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। करंट अफेयर बनेंगे ही बनेंगे। और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि 20 प्रश्न आप सभी के पेपर में बनते हैं। रेगुलर नोटिफिकेशन आपको पाना है जो कि रोज़ जो है रात 7 बजे आ रही है वीडियो, जिसमें हम लोग
साइंस के प्रश्न, जीके जीएस कवर कर रहे हैं, स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, साथ में करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन जो है पाने के लिए क्या है, चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए आगे बढ़ेंगे और साथ में सेशन को जो है, वीडियो को जो है लाइक और शेयर जो है करते हुए रहेंगे अपने दोस्तों के साथ भी। आगे बात करेंगे तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 3 के, अच्छा ये आप ध्यान रखेंगे कि आप सुबह में जो है हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे हम लोग बात करेंगे, तो करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है करंट अफेयर जो है हम लोग कवर किए हैं, तो 25 जो है मई के जो है, ठीक है, 25 जो है मई की हम लोग बात करें, 25 मई के जो है करंट अफेयर हम लोग इस चीज़ को कवर किए हैं। तो बिल्कुल आप करंट अफेयर सुबह का जरूर देखा करें, 6 बजे जो कि वीडियो आ रही है, 20 करंट अफेयर कवर होती है, क्योंकि आप सभी के लिए वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे जो कवर हो रही हैं। तो अगर आपको अगर देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि वो कवर किया गया है 25 मई को। तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, उसका नाम जो है क्या रखा गया है, बिल्कुल शिव शक्ति रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 3 जहां लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 2 की बात करेंगे, ठीक है, तो उसे जो है क्या कहा गया वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसे जो है क्रैश जो है पॉइंट के नाम से क्या है तो जानते हैं, ठीक है, क्रैश पॉइंट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, क्रैश पॉइंट को तिरंगा पॉइंट भी कहा जाता है, जहां चंद्रयान 2 क्या हुआ था तो क्रैश हुआ था। किसकी बात हो रही है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, चंद्रयान 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्रैश हुआ तो क्रैश पॉइंट हुआ, और जो क्रैश पॉइंट है उसको जो है तिरंगा पॉइंट कहा गया। तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्या कहा गया, तिरंगा जो है पॉइंट कहा गया। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, देखिए चंद्रयान 3 जहां लैंड हुआ उसे शक्ति पॉइंट कहा गया, और चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट को जो है तिरंगा पॉइंट कहा गया, यानी जहां चंद्रयान 2 जो क्रैश हुआ उसे क्या कहा गया, तिरंगा पॉइंट कहा गया। आगे बात करेंगे तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे ऊपर जो है फिनलैंड रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बिल्कुल वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार जो है फिनलैंड अक्सर जो है प्रसन्नता सूचकांक में पहले स्थान पर रहता है। आगे बात करेंगे, कहा जा रहा है कि पदायनी एक अनुष्ठाठित नृत्य कला है जो किस राज्य के भद्रकाली मंदिर में की जाती है? पदायनी की बात हो रही है, तो पदायनी जो है कहाँ पे होती है तो केरल में की जाती है, भद्रकाली के मंदिर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है भद्रकाली में जो है अनुष्ठान के रूप में जो है इसको क्या है तो किया जाता है। आगे बात करें, कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कहाँ के, तो कर्नाटक के लोक नृत्यों की बात हो रही है, यक्षगान है, लावड़ी है, कोली है, कारागट्टम है। क्योंकि हम लोग इसमें करंट स्टैटिक जीके भी कवर कर रहे हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा स्टैटिक जीके, साथ में करंट अफेयर भी। तो कर्नाटक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कर्नाटक में आप ध्यान रखेंगे यक्षगान, कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल ए वाला हो जाएगा कि यक्षगान जो है कर्नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोक नाटक है। क्या है ये, तो यह जो है नाटक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो MS सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसकी बात हो रही है, तो MS सुब्बलक्ष्मी की बात हो रही है। तो इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया, तो 1998 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना उन्होंने क्या किया था, तो संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो संगीत जो है क्षेत्र में, क्योंकि किस क्षेत्र से जुड़े हुई हैं ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो संगीत क्षेत्र से जो है ये जुड़ी हुई है और इन्हें जो है भारत रत्न मिला था। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवनद वाद्य यंत्र नहीं है? अवनद की बात हो रही है, ढोल, डमरू, मंजीरा और धबला। तो मंजीरा यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सी वाला। मंजीरा एक जो है ताल वाद या घना वाद है, जबकि चमड़े से मड़े वाद्य यंत्रों को जो है अवनद कहा जाता है। तो जो भी चमड़े से बनते उसे अवनद जो है कहा जाएगा। किससे बने रहेंगे, तो चमड़े से। तो बिल्कुल फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे तो वो आंसर जो है आप दे सकते हैं। 14 की बात करेंगे तो सुशीर वाद्य यंत्र की पहचान क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र की जो है पहचान की बात करेंगे तो जो है हवा के फूकने से बचते हैं उसी को क्या है तो कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे कि शहनाई हो गया, पुंगी हो गया, ये सभी इसमें आ जाएंगे। बांसुरी भी आप शामिल करें इसमें। चलिए आगे बात करेंगे तो प्रसिद्ध जो है हिंदू त्योहार छठ पूजा में किस देवता की आराधना की जाती है? प्रसिद्ध हिंदू त्योहार छठ में जो है किस देवी देवता की मतलब पूजा यहाँ पे होती है? तो इसमें जो है भगवान सूर्य की जो है पूजा की जाती है। छठ पूजा जो है मुख्य रूप से सूर्यदेव और उनकी पत्नी, ठीक है, उषा, ठीक है, किसकी पत्नी है तो सूर्यदेव की पत्नी है उषा, इनको जो है समर्पित है।
आगे बात करेंगे तो भारत का एकमात्र जानविल मेला कहाँ लगता है जहां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता है। अच्छा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि वस्तु के बदले वस्तु हम ले रहे हैं, पैसे यहाँ पे नहीं चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो है, एक एग्जाम्पल में हमारे पास अगर गेहूं है, किसी के पास जो है अगर चावल है, तो हम उससे चावल ले लेंगे, उसे गेहूं दे देंगे, तो हम दोनों का काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है कहाँ पे ये होता है, तो असम में। और मेले का नाम क्या है, तो जानबिल मेला। तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे, असम में लगने वाला इस मेले में जो है तीवा समुदाय, कौन सा समुदाय, तो तीवा, तो ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ लिखते हैं तीवा, ठीक है। तीवा जो है समुदाय की हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसका जो है यहाँ पे मेला लगता है ये। और ये जो है अदला बदली यानी कि बार्टर सिस्टम की जो है यहाँ पे कार्य के रूप में मेला करती है। आगे बात करते हैं तो एशिया का पहला समुद्र तट कौन सा है जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन की बात हो रही है, एशिया का पहला समुद्री तट कौन सा है, तो उसका नाम है चंद्रभागा बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कि है कहाँ पे, तो उड़ीसा में। कहाँ पे है, बिल्कुल उड़ीसा में है। तो जगह आप ध्यान रखिए, उड़ीसा में जो है चंद्रभागा बीच एशिया का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच बना है। आगे बात करेंगे तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मौलाना अगर अब्दुल कलाम की हम बात करें, आज़ाद की जो है ट्रॉफी की शुरुआत जो है की गई 1956 से 57 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह ट्रॉफी जो है विश्वविद्यालयों को खेलों में जो है शीर्ष प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। किस खेल में, तो बिल्कुल खेल के क्षेत्र में जो है ये क्या है, तो दिया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो न्यू लैब्स फॉर ओल्ड का प्रकाशन इंद्र प्रकाश में किसके द्वारा किया गया। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड का जो प्रकाशन है ये इंद्र प्रकाशन में जो है किसके द्वारा किया गया, तो नाम ध्यान रखेंगे अरविंदो घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करें द आर्कटिक होम इन वेजाद पुस्तक के लेखक कौन है। द आर्कटिक होम इन वेदाज, तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है तिलक ने इस पुस्तक के साथ साथ जो है गीता रहस्य भी लिखा है। क्या लिखा है, तो गीता रहस्य भी लिखा, जो कि उनकी बहुत फेमस पुस्तक है, तो ये भी ध्यान रखें। 21 कहता है नई दिल्ली में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। नई दिल्ली में जो है इंडिया गेट की बात करेंगे और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है तैयार किया गया किसके द्वारा, तो एडविन लुटियंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 22 की बात करेंगे मलखंब किस भारतीय राज्य का राज्य खेल है। मलखंब की बात हो रही है, तो मलखंब जो है मध्य प्रदेश का क्या है, तो बिल्कुल ये खेल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और ये आधिकारिक जो है यहाँ पे खेल भी घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जेनेवा की बात करेंगे तो कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तो स्थापना इसकी जो है कब की गई थी, तो 1 जनवरी को की गई थी, बिल्कुल 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई, इसकी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बात करेंगे पुरुषों की भाला फेंक वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा है। तो शीर्ष स्थान पे जो है नीरज चोपड़ा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने जो है 1445 जो है अंकों के साथ, कितने अंकों के साथ, 1400 जो है 45 अंकों के साथ विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। आगे बात करेंगे भारतीय रेलवे ने किस देश को 3300 हार्स पावर वाले 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात किए हैं। भारतीय रेलवे ने किया है, निर्यात किया है, बेचा है, किसको बेचा है, तो मोजाम्बिक को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेलवे ने जो है कुल 10 इंजनों को, कितने को, तो बिल्कुल 10 इंजनों को क्या है, तो बैच में जो है से 2 इंजन जो है मोजाम्बिक को निर्यात किया है, यानी 10 बेचा है, 10 में से 2 कहाँ गया है, तो मोजाम्बिक गया है। आगे बात करेंगे तो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, इसको जो है मंजूरी दी गई महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करें इसके बारे में तो यह जो है 802 किलोमीटर क्या होगा, तो लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि 18 जो है क्या करेगा, तो तीर्थ स्थलों को तो जोड़ने का जो है ये क्या करेगा, तो काम करेगा। 27 कहता है सक्रिय उपग्रहों की सूची में भारत विश्व में किस स्थान पर है। सक्रिय उपग्रहों की सूची में
तो भारत का स्थान जो है इसमें कौन सा है, तो 7वां है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के पास जो है 136 जो है क्या है, तो सक्रिय उपग्रह हैं। सक्रिय जो है क्या है, तो उपग्रह हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और वह जो है 7वें स्थान पे, जबकि अमेरिका जो है पहले स्थान पे। कौन है, तो अमेरिका जो है बिल्कुल पहले स्थान पे है, तो ये भी आप ध्यान रखें। 28 की बात करें तो WHO द्वारा शुरू की गई 3 या 35 पहल का लक्ष्य वर्ष क्या है। 3 जो है 35 का जो है यहाँ बात हो रहा है, तो यह जो है 2035 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य जो है किस वर्ष की बात करेंगे तो 2035 है। इसका उद्देश्य 2035 तक जो है मतलब करना क्या है, तो तंबाकू की बात करेंगे। तो तंबाकू और साथ में जो है शराब की हम लोग बात कर लें, तो शराब को क्या करना है, हानिकारक जैसे भी हानिकारक जो है वस्तुओं पर कर वृद्धि जो है करना है, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स क्या करना है, तो लगा देना है। आगे बात करेंगे तो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई। माइनिंग जो है टूरिज्म प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इसकी शुरुआत जो है की गई है झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। झारखंड में जो है कोल इंडिया की सहायक कंपनी द्वारा पर्यटकों के लिए जो है माइनिंग देखने की सुविधा जो है शुरू की गई। आगे बात करेंगे तो दिल्ली सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए कितनी नगद पुरस्कार राशि घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने किसके लिए, तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए, तो इनके लिए जो है 7 करोड़ रुपए जो है देने की बात की गई है। बिल्कुल दिल्ली में स्वर्ण पदक के लिए 7 करोड़। वहीं बात करें रजत के लिए, किसके लिए, तो रजत के लिए हम लोग बात करेंगे तो 5 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए सभी यहाँ पे नोट कर लीजिए, 5 करोड़ रजत के लिए। इसके अलावा अगर हम कांस्य की बात करेंगे, ठीक है, कांस्य के लिए बात करेंगे तो 3 करोड़ रुपए की क्या है यहाँ पे जो है घोषणा की गई है, बिल्कुल 3 करोड़ के लिए। और गोल्ड के लिए हम लोग बात करेंगे किसके लिए, तो गोल्ड के लिए बात करेंगे तो इसके लिए कितना है, बिल्कुल 7 करोड़ रुपए है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न इनसे भी बन सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न थे जो कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रेजुएट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, साथ में ग्रुप डी वालों के लिए भी। वीडियो आपको जो है कैसी लगी है कमेंट करके जाएंगे। कोई आपके सुझाव है बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप जरूर कमेंट करिएगा आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करके एक जो है शेयर कर दीजिएगा, विशेष तौर पर सभी निवेदन रहेगा। और जाते समय भी बिल्कुल चेक कर लें आप सब्सक्राइब जो है किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना क्या है, फ्री है। साथ में आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके फ्री में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।